बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज का टॉपिक जो है वो पब्लिक अवेयरनेस और इस हवाले से है कि आप जो सहूलत हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई है सेहत कार्ड के हवाले से, उसके हवाले से बहुत अहम मालूमात आपको देने वाला हूँ कि बहुत सारे अफराद, बहुत सारे दोस्त देखने में आया है कि वो सेहत कार्ड के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं रखते। उन दोस्तों को ये पता ही नहीं है, उन अहबाब को पता ही नहीं है कि सेहत कार्ड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा, किस इलाज के लिए ये सेहत कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, किस इलाज के लिए सेहत कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, किस हॉस्पिटल में होगा, किस कैटेगरी में होगा और हम इलाज कैसे करवा सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि सेहत कार्ड के दो तरह के इलाज किए जाते हैं। सेहत कार्ड हमारे दो तरह के इलाज करता है, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पहला हिस्सा जिसे सानवी इलाज, इब्तदाई इलाज का नाम दिया गया है। इब्तदाई इलाज से मुराद ये है कि वो इलाज उसमें शामिल होती है कि औरत का सानवी इलाज जिसे जचगी भी इसमें शामिल है। जचगी की पेचीदगियाँ डिफरेंट टाइप्स की जो है वो भी इसमें डिस्कस की जाती हैं, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो उसके चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा सी सेक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, या इसके अलावा जचगी की जितनी भी पेचीदगियाँ आती हैं वो तमाम इसमें शामिल है। पैदाइश से पहले 4 बार मुआयना किया जाता है, वो भी इसी सेहत कार्ड में शामिल है। इसके अलावा पैदाइश के बाद एक बार जो है बच्चे का, एक बार माँ का और नौज़ायदा बच्चे का भी एक बार इसमें मुआयना किया जाता है, वो भी सेहत कार्ड के अंदर है, वो भी आपको फ्री सहूलत पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। इसके अलावा दाखिले से एक दिन कबल की अदवायात भी आपको फ्री दी जाएंगी और अस्पताल से जब आपको फ्री किया जाएगा, जब आपको कहा जाएगा कि जब आप घर जा सकते हैं, तो उसके बाद 5 दिन की अदवायात भी आपको साथ फ्री दी जाएंगी। ये है सानवी इलाज, इब्तदाई इलाज। तरजीही इलाज जिसे कहते हैं, वो कौन सा इलाज है? तरजीही इलाज में सबसे नंबर 1 पे है अमराज कल्ब का इलाज, मतलब दिल का इलाज, दिल की बीमारियों का इलाज। अब अक्सर लोग समझ रहे होंगे कि हम किसी पॉली क्लिनिक जाएंगे या किसी भी दूसरे क्लिनिक जाएंगे, वहां पर हम दिल की बीमारी का इलाज करवाते हैं तो वो भी सेहत कार्ड पे होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमराज कल्ब का मतलब है कि अगर कोई सीरियस, अल्लाह ना करे, किसी को मसला होता है जिसमें एंजियोग्राफी सर फहरिस्त है, एंजियोग्राफी के बाद अगर कोई आपको दिल के वॉल्व का मसला है, या किसी स्टंट पड़ना है, आपको कोई शरियाने बंद हैं, या कोई और सीरियस डिजीज ऑफ हार्ट है, तो इन तमाम अमराज का जो इलाज है वो फ्री होता है। इसके अलावा जनरल ओपीडी जो है वो फ्री नहीं है। आमतौर पर सब लोग यही समझते हैं कि हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अपनी तबीयत बताएंगे, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। तो तरजीही इलाज में अमराज कल्ब जो शामिल हैं वो सिर्फ वो अमराज, वो मसले जिसको आप बहुत एक्सपेंसिव समझते हैं, अल्लाह ना करे किसी को मसला होता है, तो वो एक्सपेंसिव जो होते हैं वो अमराज जिसमें एंजियोग्राफी काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये आपकी फ्री हो जाती है लाहौर में डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जिनकी लिस्ट मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और जिस ज़िले में मैं रहता हूँ, कसूर ज़िले में, इसकी भी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बाकायदा तौर पे दिखा दूंगा, जिसमें जौन से हॉस्पिटल्स इसमें शामिल हैं वो भी बताए जाएंगे। इसके अलावा ज़ियाबत से मुतल्लिक पेचीदगी का इलाज, मतलब किसी बंदे को अगर कोई शुगर है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की शुगर की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, या शुगर में पेचीदगी आ गई है, ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं जिससे आपकी ज़ियाबत के मर्ज को बहुत पीक पॉइंट पे आ गया है, मसाइल बढ़ गए हैं, उसका इलाज भी सेहत कार्ड के हवाले से फ्री किया जाएगा।
एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सेहत कार्ड जो है वो आपको 10 लाख तक फ्री इलाज की सहूलत देता है, मगर वो इलाज यही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हादसाती चोटें, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में कोई हड्डी का टूट जाना, ये तमाम चीज़ें जो है ना इस तरजीही इलाज में शामिल हैं। अगर किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको भी जो हड्डी को जो है उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा किया जाएगा, वो भी तरजीही इलाज में शामिल है। इसके अलावा सड़क में हादसा कोई भी होता है तो उसको तमाम तरीके से अच्छे तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे इसको डील करेंगे, और वो जो सेहत कार्ड के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स होंगे वो इसको फ्री करेंगे। इसके अलावा दिल का कोई भी मसला मैंने आपको फर्स्ट पे बता दिया, जिगर का कोई मसला होता है तो वो भी सेहत कार्ड में ही शामिल है। इसके अलावा गुर्दे का मसला होता है, अब गुर्दों के आपको पेन हो रही है, आप कहेंगे जी मैं पेन हो रही थी तो हमारा तो फ्री इलाज नहीं हुआ। पेन नहीं, अगर अल्लाह ना करे किसी के डायलिसिस हो रहे हैं या कोई और इशू ऐसा आ रहा है तो वो भी फ्री होंगे सेहत कार्ड के हवाले से। इसके अलावा फेफड़ों का आपके सांस में प्रॉब्लम आ रही है तो ये अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो ये इसमें शामिल नहीं है। अगर कोई सीरियस निमोनिया टाइप कोई मसला हुआ है तो वो उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद यरकान का इलाज, काले यरकान का इलाज, इसकी मेडिसिन तकरीबन 3 माह चलती हैं तो ये इलाज भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कैंसर, अल्लाह ना करे, आपको पता है कि कैंसर के हवाले से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा रुझान है कि वो कहते हैं जी इसका इलाज होगा, जिस हवाले से उन्होंने अपने कोई हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप देखें कि लाहौर का अनमोल हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव समझ जाता था, मगर वो वहाँ पे भी जो है वो सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर किसी को मसला है कैंसर के हवाले से कंसर्न है या कोई वो चेकअप करवाना चाहता है तो वहाँ पर भी सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद है और 10 लाख तक इलाज मुमकिन है। इसके अलावा असाबी निज़ाम की जराही, असाबी निज़ाम की जो पेचीदगियाँ हैं, कोई अल्लाह ना करे किसी बंदे को ट्यूमर होता है, कोई मसला होता है तो इसको भी इसी में शामिल किया जाता है सेहत कार्ड में। इसके अलावा गुर्दे के इलाज में, गुर्दे की प्रॉब्लम हो गई है, डायलिसिस होने हैं तो वो भी इसमें शामिल हैं। तो तरजीही इलाज में जो है जितने भी अखराजात आते हैं उसमें उसके बाद जो है वो 1 दिन का मुआयना भी उसको फ्री किया जाएगा। इलाज कर लिया, जो भी इलाज हुआ, ऑपरेट हुआ या कुछ हड्डी वगैरह उसकी जो फ्रैक्चर थी उसको ट्रीटमेंट किया गया तो उसके बाद जो है वो अगले दिन जो है वो उसका इलाज, और इलाज के बाद अगले दिन जो है उसको जब उसको फ्री किया जाएगा, वो घर से दोबारा जब आएगा तो उसका फर्स्ट चेकअप जो होगा वो फ्री होगा। उसके बाद जो है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे जितने भी उनके हॉस्पिटल के हिसाब से जो भी चार्जेस होंगे उस हवाले से। अस्पताल में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कार्ड के अहल हैं या नहीं है, जो आपकी तहसील या ज़िला जो है वो इसमें आता है या नहीं आता है। आपने अपना CNSE श्रमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पे सेंड करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर या आप सेहत कार्ड के अहल हैं या नहीं हैं। अब अक्सर वो लोग सोचते हैं जी हमारी तो फैमिली बहुत बड़ी है तो हम सेहत कार्ड में शामिल ही नहीं होंगे। सेहत कार्ड जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी मिसेस जो होती है वो आपके जो है एक ख़ानदान के जो हिस्से में आती है, तो आपके साथ आपकी मिसेस का भी जो है वो इलाज फ्री होगा। आपके वालिद हैं तो उनके बच्चे जो जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो भी सेहत कार्ड में शामिल होंगे। तो जिनकी शादी होगी उनका एक अलग ख़ानदान नंबर हो जाता है, मिल जाता है, तो उनका इलाज जो है वो अलग से फ्री होगा, मगर होगा वो भी फ्री अगर आपके उस ज़िले में है जो कि रजिस्टर्ड है। और चेक करने का तरीका है कि अपना CNSE है वो सेंड करें 8500 पे। इसके साथ जब आपका किसी भी जगह पे जाते हैं कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको दाखिल कर लिया जाता है। दाखिली इलाज की सूरत में आपको जाते ही वहाँ पर 1000 रुपया दिया जाता है ताकि आप आसानी जो है वो वहाँ से अगर दोबारा वापस घर जाएं तो आपको ट्रैवलिंग में कोई इशू ना हो। और ये 1000 रुपया जो है वो साल में सिर्फ 3 बार अदा किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप 1000 के चक्कर में, अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे 1000 के चक्कर में वो 10 चक्कर लगाएंगे आप महीने में, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 टाइम आपको दिया जाएगा, उसके बाद वो 1000 रुपये आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इलाज की सूरत में अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान सेहत कार्ड के हवाले से तदफीन के लिए 10,000 रुपये जो है
वो उस फैमिली को दिए जाते हैं। ये सेहत कार्ड के हवाले से मैंने आपको बताया कि सानवी इलाज और तरजीही इलाज कौन सा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी वो जनरल ओपीडी में भी हमें फ्री सहूलत मिलेगी और फलां हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ तो हमारे पैसे लग गए। वो इलाज जिससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस में प्रॉब्लम और भी छोटी मोटी जो आपको पेचीदगियाँ आती हैं सेहत के हवाले से, तो इनका इलाज सेहत कार्ड पे नहीं होता। वो इलाज, वो मसले जो कि सीरियस होते हैं, जिनके इलाज के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, जो इलाज अक्सर औक़ात लोग नहीं करवा सकते, तो हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के सेहत कार्ड के हवाले से ये है कि आप ये इलाज करवा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं सिर्फ लिस्ट जो है वो अपने ज़िले की सेंड करूंगा। अगर इसके साथ एक लिंक दे दूंगा, आप उसे खोलेंगे तो उसमें जिस भी जगह पे आप रहते हैं वहाँ से करीब तरीन हॉस्पिटल जो है वो आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिस तरह हमारे इलाके में एक DHQ हॉस्पिटल है, इसके अलावा बहुत सारे और हॉस्पिटल्स हैं जो कि सेहत कार्ड के हवाले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वहाँ पर इलाज मुफ्त जारी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके लिस्ट चेक करें डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे जाके अपना इलाज जो है वो फ्री करवा सकते हैं, अगर इन मसाइल में से कोई आपको मसला है और वो वहाँ पर ट्रीटमेंट उसका किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।